Hey, good morning everyone. This is Ajit Kumar, and today I am going to start a new chapter of class 6 in computer. So this chapter is you have got an email. So I would like to request you to all students, please watch this video very carefully, right? So let's start this chapter. बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ईमेल के बारे में, एक मेल के बारे में एंड लॉट्स ऑफ इट्स फीचर्स। इसके कई बहुत सारे फीचर्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। Gmail or Google Mail is a free email service provided by Google that enables you to send and receive emails over the internet। देखिए बच्चों, ये Gmail और Google Mail एक ऐसा फ्री ईमेल सर्विस होता है जो हमें गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग कहीं भी अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं। हाँ, इट इज़ एक्सेसिबल from any web browser and provides a free storage of 15 GB per account। मतलब बच्चों, ये एक ऐसा वेब आप किसी भी वेब से किसी भी जैसे इंटरनेट जिससे आप यूज़ करते हैं, चलाते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एक्सेट्रा यूसी ब्राउज़र लाइक। तो इन सभी चीज़ों से आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं। और गूगल हमें एक जीमेल बनाने पे 15 GB का स्पेस प्रोवाइड करती है, यानी कि एक जीमेल में 15 GB का, यानी कि 15 गीगाबाइट का स्पेस मिलता है, जिसमें हम अपने ईमेल को स्टोर करके रख सकते हैं, ईमेल्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी। चलिए इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। सम ऑफ की फीचर्स ऑफ जीमेल आर, फर्स्ट, इट लेट्स यू अप्लाई वेरियस थीम्स टू योर अकाउंट। सबसे पहले बच्चों, ये आपको आपके अकाउंट में कई सारे थीम्स मतलब कि कई सारे ऐसे वॉलपेपर जैसे आप अपने फ़ोटो पे, अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे सेट करते हैं, वैसे ही आप अपने जीमेल में भी थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अ वीडियो चैट फ्रॉम इनबॉक्स। आप किसी भी अपने किसी भी रिलेटिव या जिसको आप जानते हैं, जहाँ आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो इनबॉक्स का यूज़ करके आप उसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज ईमेल्स इन 3 टाइप्स, प्राइमरी, सोशल एंड प्रोमोशंस, राइट। सो आप ईमेल को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी 3 कैटेगरीज में, 3 सेक्शन में कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया जैसे प्राइमरी सेक्शन, सेकेंड सोशल एंड थर्ड प्रोमोशन। ओके, सो फाइल्स मोर देन 25 MB इन साइज कैन बी शेयर्ड यूजिंग गूगल ड्राइव। बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि आप एक फ़ाइल जो आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके आप शेयर कर सकते हैं अपने ईमेल्स के थ्रू, वो मैक्सिमम 25 MB का। यू कैन कंपोज अ न्यू मेल वाइल एक्सेसिंग योर इनबॉक्स। बच्चों, जब आप अपने ईमेल के इनबॉक्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, मतलब कि जो भी आपके ईमेल आए रहते हैं आपके इनबॉक्स में, तो उसको जब भी आप एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में आप एक न्यू ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कंपोज अ न्यू मेल वाइल एक्सेसिंग योर इनबॉक्स। जब आप अपने ईमेल के इनबॉक्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो एक न्यू ईमेल भी कंपोज कर सकते हैं, मतलब कि आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डू टू लिस्ट टास्क यूजिंग जीमेल। आप इसमें जीमेल का यूज़ करके आप डू टू लिस्ट भी, टास्क जो होता है, टास्क का डू टू लिस्ट, आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड यू कैन व्यू अटैचमेंट्स इंस्टेंटली। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अगर आप अटैच करते हैं अपने ईमेल में सेंड करने के लिए, तो आप उसे भी उसी टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी सेंड करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या सेंड किया, ठीक है, तो उस चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ विल वी क्रिएट अ न्यू मेल। हम लोग एक न्यू मेल कैसे क्रिएट करेंगे बच्चों? इट मीन्स आई मीन टू से दैट अ जीमेल अकाउंट। So creating a Gmail account, first of all, to access Gmail, you should first create a Google account। देखिए बच्चों, Gmail को एक्सेस करने से पहले आपको एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि बनाना होगा।
ठीक है। तो जब भी आप क्रिएट करेंगे तो कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, आप लोग ध्यान से देखते रहें, ठीक है। So you should enter all the necessary details like username, password, personal details while creating the account। जब भी बच्चों आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स हो गए, जैसे पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, या आप जॉब क्या करते हैं, तो पर्सनल डिटेल में ये सब आपसे पूछा जा सकता है। एड्रेस वगैरह भी आप दे सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो आपको फिल करना ही होता है। सो टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट ओपन अ वेब ब्राउज़र, जैसे कि आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा, आप इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेटर वर्क करेगा आपका गूगल क्रोम, ये इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे यूज़ करें तो ज़्यादा आप इजली सेफली कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, यूज करने में इजी भी होती है। इन द एड्रेस बार टाइप अकाउंट गूगल, इन द एड्रेस बार जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं तो सर्च बार में क्या करना है, आपको टाइप करना है accounts.google.com, ठीक है, accounts.google.com आपको सर्च कर लेना है। कुछ इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे है, आपको ये वाला सर्च कर लेना है सर्च बॉक्स में, ठीक है, accounts.google.com। इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा फिगर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से फिगर आपके जो राइट साइड में है इस तरह से फिगर आ जाएंगे। एंड प्रेस एंटर के द साइन इन पेज अपीयर्स एज शोन फिगर 1.1। इस तरह के फिगर आपके फ़ोन में या आप फ़ोन से भी यूज़ कर बना सकते हैं और डेस्कटॉप का या कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन मोर ऑप्शन, आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर ऑप्शन होती है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब भी मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक क्रिएट अकाउंट ऑप्शन एंड फिल इन द रिक्वायर्ड द डिटेल्स। जो भी आप जैसे ही क्रिएट इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपकी डिटेल्स की उसको आप फिल करते चलें आप इजली। आफ्टर फिलिंग ऑल डिटेल क्लिक ऑन कंटिन्यू टू जीमेल। जैसे ही आप फिल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। हाँ, if you already have a Google account you can directly sign into Gmail। जब आपके पास ऑलरेडी पहले से अगर मान लीजिए है कोई Gmail अकाउंट है तो आप इसको डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन कर सकते हैं। अब चलिए लॉगिन कैसे करना है, तो टू लॉग इन योर जीमेल अकाउंट ओपन अ वेब ब्राउज़र। इसके लिए भी आपको किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इन द एड्रेस बार टाइप www.gmail.com। सर्च बार में आपको क्या करना है, www.gmail.com आपको सर्च कर लेना है, ठीक है, www.gmail.com आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके जो है आपका ये जीमेल, जैसे कि यहाँ पे आपका अभी फिगर दिख रहा है, तो ऐसे ही कुछ अपीयर होगा जो फर्स्ट में आप या तो अपना ईमेल या ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर एंटर करके नेक्स्ट कीजिएगा तो फिर पासवर्ड का ऑप्शन आता है। एंटर योर ईमेल आईडी इन द ईमेल और फ़ोन सेक्शन एंड क्लिक नेक्स्ट। तो ईमेल आईडी में क्या करना है, आप अपना ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर दे दीजिएगा तो वो एक्सेस कर लेगा आपके जीमेल अकाउंट को। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इन द एंटर योर पासवर्ड सेक्शन एंटर योर पासवर्ड एंड क्लिक नेक्स्ट। तो फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो पासवर्ड पूछा जाएगा तो उसके बाद आप क्या कीजिए, उसमें पासवर्ड आपने जो भी सेट किया था आप अपने जीमेल अकाउंट में आप उसको एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंटर द एंड क्लिक करना है नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो द जीमेल इनबॉक्स अपीयर्स एज शो इन फिगर 1.2। तो ऐसा कुछ जीमेल का आपका इनबॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। द ईमेल सेंट यू टू अपीयर इन द इनबॉक्स। जैसे जो भी आपको ईमेल आपको भेजा जाएगा वो सभी के सभी इनबॉक्स में अपीयर होते हैं, मौजूद होते हैं। यू कैन क्लिक एन ईमेल टू ओपन इट। आप ईमेल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा
तो वो आपका ईमेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखिए, अब हम लोग जानेंगे द इनबॉक्स हैज़ 3 टैब्स। इनबॉक्स में 3 टैब्स होते हैं जो कि आप अपने फ़ोन में भी चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में इसमें कौन कौन से टैब्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है प्राइमरी, फिर सेकंड होता है सोशल एंड थर्ड होता है प्रमोशंस। ठीक है, प्राइमरी टैब क्या अलाउ करती है हमें, तो प्राइमरी टैब कंटेंस ईमेल फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कॉलेजियस। जैसे ये तो प्राइमरी टैब में जो भी आपके ईमेल्स आते हैं वो जैसे कि आपके फ्रेंड से या कोई आपके जो जानने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपके फैमिली, कोई भी हो सकते हैं ऐसे पर्सन जो आपको जानते हैं, तो वो व्यक्ति आपको सेंड करेंगे। ठीक है, द social tab contains email from social networks and the promotion tab contain marketing email such as a discount deals and offers। देखिए बच्चों, अब बाकी के जो 2 बच गए, अब बाकी के जैसे फर्स्ट सेकंड हो गया सोशल टैब, तो इसमें आपको सोशल टैब में जैसे कि आप मान लीजिए आपने फेसबुक बना लिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, याहू, रेडिफ, कुछ भी ऐसा सोशल या गूगल प्लस सोशल अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो उसके ईमेल्स इसमें आएंगे। ठीक है, सोशल टैब सेक्शन में आएगा। और जो लास्ट का है थर्ड नंबर प्रमोशंस, ये इसमें आपको किस तरह के ईमेल्स आएंगे, जैसे किसी कंपनी का ऑफ़र आएगा, जैसे शॉपिंग ऑफ़र आ सकता है, कोई भी डील, इस तरह के डिस्काउंट्स वगैरह वगैरह का जो बीते दिन हमारे फ़ोन्स पे भी फ़ोन या मैसेजेस आते रहते हैं, तो वैसे ही उसी टाइप के मैसेजेस ईमेल्स आपके जीमेल अकाउंट पे भेजा जाता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि एक ईमेल को सेंड कैसे किया जाता है, तो देख लिए, चलिए अब इसको देख लेते हैं। सेंडिंग एन ईमेल, हाउ टू सेंड एन ईमेल, कैसे एक ईमेल को सेंड किया जाएगा। सो वॉच दिस केयरफुली। यू कैन रिप्लाई टू एन ईमेल और फॉरवर्ड एन एग्जिस्टिंग वन। आप किसी भी ईमेल का जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो पहले से ईमेल आपके इनबॉक्स में अपीयर है, मौजूद है, तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड अ न्यू मेल फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट, और आप चाहें तो नया मेल भी सेंड कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग न्यू ईमेल सेंड करना सीखेंगे कैसे। टू सेंड एन ईमेल, क्लिक ऑन द कंपोज बटन पे आपको क्लिक करना है। इनबॉक्स के जस्ट ऊपर में रहता है कंपोज का ऑप्शन, एंड लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपका जो ये कंप्यूटर का स्क्रीन है तो सबसे ऊपर में देखिएगा लेफ्ट साइड में टॉप में रहता है कंपोज का एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, द न्यू मैसेज विंडो अपीयर एज शो इन फिगर, तो जैसे ही आप कीजिएगा तो कंप्यूटर के, देखिए कंप्यूटर ये है, तो कंप्यूटर के राइट साइड में बॉटम में कुछ इस तरह के बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अपीयर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, चलिए इन द टू बॉक्स आपको क्या करना है। देखिए इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा टू बॉक्स और एक मिलेगा सब्जेक्ट, और थर्ड में आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो टू बॉक्स में क्या करना है, एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू वांट टू सेंड द ईमेल। तो आप इस टू बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल आपको एंटर करना है, यानी कि टाइप करना है जिस व्यक्ति को आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंटर द मैसेज यू वांट टू राइट इन द ब्लैंक राइट स्पेस। ओके, इससे पहले एक छूट गया लाइन। सो इन द सब्जेक्ट बॉक्स एंटर द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, तो जो भी ईमेल आप सेंड कर रहे हैं उसका आप टॉपिक इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो ब्लैंक भी इसको सेंड कर सकते हैं, ब्लैंक भी सेंड हो जाता है, और आप दे दें तो ज़्यादा एक बेटर एक प्रॉपर वे में मेल हुआ वो, जैसे ही आप सारे डिटेल्स को फिल करके सेंड करते हैं तो वो एक दिखने में अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद एंटर द मैसेज यू वांट टू राइट इन द ब्लैंक वाइट स्पेस। अब आप इस नीचे वाले में क्या करना है, जो भी आपको मैसेज लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आप इस वाले में लिख लीजिए। ठीक है, एंड क्लिक सेंड, क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा सेंड का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। यू कैन सेंड द ईमेल, सेंड द सेम ईमेल टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम बाय यूजिंग CC और BCC ऑप्शन। देखिए बच्चों, आप एक साथ
कई सारे व्यक्तियों को एक ही ईमेल को सेंड कर सकते हैं। उसमें सीसी यानी कि कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब कि बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप इसका इस्तेमाल करके एक समय में एक ही मैसेज को कई सारे व्यक्तियों को मेल कर सकते हैं। The emails of the recipients in the CC field are visible to each other। देखिए, तो ईमेल जो होता है, जो भी आपका जो भी रिसीव करेगा वो सीसी फील्ड में, ठीक है, सीसी फील्ड में वो सभी को विजिबल होगा, वो सभी व्यक्ति देख सकते हैं। The Gmail address of the recipient in the BCC field are not visible to each other. BCC is used when an email is sent to a long list of people to protect the privacy of email recipients। तो देखिए बच्चों, जो भी ईमेल एड्रेस जो भी मतलब जितने भी व्यक्ति को ईमेल प्राप्त हो गई है यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, ठीक है, वो सभी को विजिबल होगा। बीसीसी जब यूज़ किया जाता है, कब, जब ईमेल जो है कई सारे व्यक्तियों को भेजा जाता है, उस टाइम में हम लोग बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स की ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब है अटैचिंग अ फाइल। अब हम लोग किसी फाइल को कैसे ईमेल में अटैच करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है इन पीडीएफ, इट में भी फ़ोटो भी हो सकते हैं, कोई वीडियोज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको अटैच कैसे करेंगे, तो चलिए अब इसको हम लोग सीखेंगे। सो अटैचिंग अ फाइल व्हेन यू सेंड एन ईमेल यू कैन अटैच अ फाइल विद द मैसेज। आप मैसेज के साथ साथ कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप अगर मैसेज लिख रहे हैं तो फाइल अटैच नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दिस फाइल कैन बी अ डॉक्यूमेंट, फोटो और वीडियो फाइल। आप देखिए, मैंने बताया भी था कि ये फाइल इट में भी वीडियो, फोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है जो आप अटैच करना चाह रहे हैं। जीमेल अलाउज अटैचमेंट अप टू 25 MB इन एन ईमेल। एक ईमेल में आपको 25 से अधिक MB तक का अलाउ करती है, ठीक है। टू अटैच अ फाइल इन ईमेल, देखिए अब कैसे ईमेल में अटैच करना है, तो चलिए एक एक स्टेप को देख लेते हैं कैसे कैसे प्रोसेस है। ऑन द टूल बार क्लिक द अटैच फाइल। देखिए अटैच फाइल का यहाँ पे आइकन दिखाया गया, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि कैसा आपको दिखेगा। कुछ इस तरह के आपको आइकन दिखेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, अटैच फाइल आइकन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे में रहता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में आप जैसे इसमें क्या करना है, ईमेल डाल देना है, इसमें सब्जेक्ट, इसमें मैसेज, और अटैच फाइल करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ किस तरह से ऑप्शन अपीयर होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ ऑप्शन आप अपीयर्स हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट, टू ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज सो इन फिगर 1.4 में इस तरह से ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या होगा कि ये आपके विंडो ओपन हो जाएंगे। सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू अटैच एंड क्लिक ओपन। जो फाइल आप अटैच करना चाहते हैं उस पर क्या करना है, सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा। द फाइल इज़ अटैच्ड टू द ईमेल, तो वो फाइल क्या होगा, ईमेल में अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, किसी भी ईमेल का हम लोग कैसे जवाब देंगे। जब भी मान लीजिए कोई ईमेल आया हमारे जीमेल पे, कोई भी मेल आया, तो उसका हम लोग रिप्लाई कैसे करेंगे। सो रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग एन ईमेल, या उसी मैसेज को हम दोबारा वापस कैसे भेजेंगे किसी को, तो चलिए उसके लिए देखते हैं। तो यू कैन अप्लाई टू एन ईमेल और फॉरवर्ड इट टू अदर पीपल आफ्टर रीडिंग इट। आप चाहे तो कोई भी ईमेल को पढ़ने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को वही ईमेल आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या जवाब दे सकते हैं। टू रिप्लाई एन ईमेल, ईमेल का रिप्लाई देने के लिए, जवाब देने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ओपन द ईमेल यू वांट टू सेंड अ रिप्लाई टू। जिस व्यक्ति का ईमेल आप देखे हैं, आप उनको अगर आप मान लीजिए रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले उस मेल को क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक द रिप्लाई आइकन। रिप्लाई आइकन का ये अपोजिट एरो होती है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। नेक्स्ट वन इज टाइप योर मैसेज, देन आफ्टर यू विल हैव टू टाइप द मैसेज यू वांट टू सेंड। जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं उसको आप टाइप कर लें एंड क्लिक ऑन सेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड बटन पे, सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना।
When you reply to an email, you do not have to type the recipient's email. It automatically show in the टू बॉक्स। ये जो जैसे ही आप किसी भी ईमेल को जैसे ही रिप्लाई कीजिएगा तो ये आपका जो है मतलब रिसीव करने वाले जीमेल ईमेल में नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको टू बॉक्स में चला जाता है, उसमें आपको शो करने लगेगा। ठीक है। टू फॉरवर्ड एन ईमेल, ईमेल को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है? तो ओपन द ईमेल यू वांट टू फॉरवर्ड। ठीक है, जिस ईमेल को आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मतलब उसी ईमेल को उठा के कहीं और भेज देना है। ये कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले आप उस ईमेल को ओपन कर लें। क्लिक द मोर आइकन एंड क्लिक फॉरवर्ड। मोर आइकन होता है इस तरह का, मोर आइकन पे आपको क्या करना है? क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के साथ ही उसमें क्या होगा? इन द टू बॉक्स एंटर द रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस। तो टू बॉक्स में क्या करना है आपको? जिस व्यक्ति को आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं उस व्यक्ति का ईमेल आप उसमें एंटर कर दें। टाइप द रिक्वायर्ड मैसेज, जो भी मैसेज आप उनको सेंड करना चाहते हैं उसको टाइप कर लें एंड क्लिक ऑन सेंड। देन क्या करना क्या है? फिर सेंड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करेंगे जैसे ही वो मेल चला जाएगा। एडिंग अ सिग्नेचर इन एन ईमेल। देखिए एक ईमेल में हम लोग सिग्नेचर को कैसे ऐड करते हैं इसको देखेंगे अब। सो वाइल राइटिंग लेटर्स यू राइट योर नेम एट द एंड। जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी ईमेल लिखते हैं तो लास्ट में नेम लिखना होता है। ठीक है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई भी अपने चाहे स्कूल में या कहीं भी किसी भी कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिखते हैं तो लास्ट में नीचे में अपना नेम लिख देते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली यू कैन add an email signature at the end of an email message। इसी प्रकार ठीक आप एक ईमेल में भी अपने सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, अपने नेम को ऐड कर सकते हैं। तो an email signature is a block of text that shows your name and contact information। तो देखिए इसमें क्या होगा? ईमेल सिग्नेचर एक ऐसा टेक्स्ट का ब्लॉक होता है, यानी कि एक जिसको हम लोग कह सकते हैं टुकड़ा, जैसे शो करेगा आपका नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है। ये सिग्नेचर कैन ऑल्सो कंटेन अ हाइपरलिंक और एन इमेज। एक सिग्नेचर में हो सकता है कि आप फोटो भी मतलब फ़ोटो भी आप रख सकते हैं या फिर कोई हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं। When you set a signature, it is automatically appended at the end of your message। जैसे ही आप कोई भी सिग्नेचर आप सेट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ईमेल जब भी आप सेंड कीजिएगा तो उसके लास्ट में वो अटैच हो जाएगा अपने आप। अब है बच्चों की, देखिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे तो चलिए इसको देख लेते हैं, यानी कि सिग्नेचर को कैसे ऐड करना है। तो टू ऐड अ सिग्नेचर इन जीमेल ऑन द जीमेल पेज फ्रॉम द सेटिंग ऑप्शन में आपको क्या करना है? ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट अपीयर होगा उसमें से सेटिंग पेज पर क्या करना है? सेटिंग पेज पर जो अपीयर होगा फिगर, जैसे फिगर भी यहाँ दिखाया गया है 1.5 में। ठीक है। सेटिंग का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे रहता है सेटिंग का ऑप्शन। ये ऐसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी वहीं पे सेटिंग मिलेगा राइट साइड में टॉप में। हाँ, फिर क्या है करना है आपको? स्क्रॉल द पेज डाउन। पेज को क्या करना है? स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि नीचे की तरफ। हाँ, नीचे की तरफ कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि नो सिग्नेचर रेडियो बटन इज़ सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, क्लिक ऑन द अदर रेडियो बटन। तो जैसे ही आप देखिएगा नो सिग्नेचर पे क्या होगा? वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट रहता है पहले से, आपको उस पर क्या करना है? क्लिक करना है। इन द टेक्स्ट एरिया एंटर द सिग्नेचर यू वांट टू सेट। तो टेक्स्ट एरिया में आपको क्या करना है? आप अपना सिग्नेचर ऐड कर लीजिए, टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। टू फॉर्मेट द सिग्नेचर टेक्स्ट, यानी कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन और चेंज द कलर ऑन द टूल बार फ्रॉम। आपको क्या करना है? इस ग्रुप को जैसे BIU अंडरलाइन रहता है ये सब पे, जैसे कि एक वर्ड पैड में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं, तो वैसे ही आपको क्या करना है? इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने सिग्नेचर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, क्लिक द रिक्वायर्ड बटन टू इंसर्ट द सिग्नेचर इन योर ईमेल, सेलेक्ट द इंसर्ट दिस सिग्नेचर। ये अपने ईमेल में सिग्नेचर को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? फिर इंसर्ट का ऑप्शन वहीं पे दिखेगा, आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट दिस सिग्नेचर बिफोर quoted text in replies and remove the line that
प्रेसिडेस इट चेक बॉक्स। तो आपको क्या करना है, इस इंसर्ट जो आप सिग्नेचर कीजिएगा तो आपको इस ऑप्शन पे ऐसे जो इंसर्ट द सिग्नेचर बिफोर क्वोटेड टेक्स्ट इन रिप्लाइज, इस वाले ऑप्शन पे पहले क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल द पेज डाउन एंड क्लिक सेव चेंज। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सबसे नीचे में आपको सेव चेंज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे का जो टॉपिक बचा है हम लोग देखेंगे सर्चिंग फॉर एन ईमेल को हम लोग कैसे सर्च करेंगे। सो व्हेन यू हैव मेनी ईमेल्स इन योर इनबॉक्स, सर्चिंग द रिक्वायर्ड ईमेल कैन बी डिफ़िकल्ट टास्क। देखिए, जब भी आपके ईमेल में कई सारे मेल्स रहेंगे तो किसी पार्टिकुलर मेल को खोजना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। सो यू कैन सर्च ईमेल फ्रॉम ऑल द 3 टैब्स। आप तीनों टैब में से, जैसे कि प्राइमरी हो गया, सोशल हो गया, प्रमोशन हो गया, तीनों में से आप क्या कर सकते हैं, उस ईमेल को सर्च कर सकते हैं। टू सर्च एन ईमेल, कैसे सर्च करना है, सो फॉलो दिस स्टेप्स। इन द इनबॉक्स फोल्डर क्लिक द सर्च बार। आपको क्या करना है, इनबॉक्स फोल्डर में सर्च बार का भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जो जैसे गूगल में आपको मिलता है सर्च का, तो वैसे ही इसमें भी मिलेगा। टाइप फ्यू वर्ड्स ऑफ द ईमेल। आप जो भी ईमेल खोजना चाहते हैं उस ईमेल का क्या करना है, कुछ वर्ड मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप करना है। या फिर आप उस व्यक्ति के नाम को जानते हैं तो नाम भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, यू कैन ऑल्सो टाइप द नेम ऑफ द सेंडर और हिज हर ईमेल आईडी। आप चाहे तो उस व्यक्ति के नेम को सर्च टाइप कर सकते हैं, या फिर उनका ईमेल आईडी आपको याद है तो ईमेल आईडी से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन दैट इज सर्च रिजल्ट अपीयर्स। आपको क्या होगा, सर्च रिजल्ट जो है ऐसे ही लिस्ट में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। और क्या करना है, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ईमेल। जो भी आपको ईमेल आप खोज रहे हैं, जो भी मिल जाएगा तो उस पर क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का ये टॉपिक था हम लोगों का कि एक ईमेल को कैसे सेंड करना है, उसको उसमें कैसे कोई भी फाइल को अटैच करना है, अपने सिग्नेचर को कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी। इसमें कुछ एक्शन के लिए है, मतलब कि टाइम फॉर एक्शन, इट मीन्स कि ये प्रैक्टिकली है जिसमें एक वर्क दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको करें। कहता है, विराज हैज़ रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम हिज स्पोर्ट्स टीचर अबाउट द इंटर स्कूल चेस मैच शेड्यूल। विराज अपने स्पोर्ट टीचर से एक ईमेल प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो भी चेस मैच का शेड्यूल का, जिसमें उसमें मैच कब कब होना है उसका शेड्यूल होता है। ही वॉन्ट्स टू रिप्लाई टू हिज टीचर एंड ऑल अदर सिग्नेचर at the bottom of the message that includes his full name, standard and division. Help विराज to complete this task. अब उसमें वो विराज चाहता है कि अपने टीचर को वो रिप्लाई करे, रिप्लाई करे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी को वो ईमेल भेजे ताकि वो सभी रिसीव कर सके। तो इसके लिए वो चाहता है कि उसमें सिग्नेचर ऐड करें, ठीक है, मैसेज, और साथ साथ अपना फुल नेम, स्टैंडर्ड और डिवीज़न, ये सब कुछ चाहता है उसमें मेंशन करें। तो आप उसकी हेल्प करें, कैसे वो करना है ये प्रैक्टिकली आपको भी करके बताना है। ये प्रैक्टिकल का चीज़ है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और हाँ, आंसर शीट अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन।